अगर इन फितनों का बरवक्त मुकाबला नहीं किया गया तो हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे, जिनका मुशाहिदा हम और आप शबो रोज कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों, फितने हमेशा उभरते रहे हैं, फितने हर दौर में जन्म लेते रहे हैं, लेकिन फितनों का मुकाबला करने के लिए खालिक़े कायनात हर दौर में मुजाहिदों को भेजता रहा है। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम और से मजीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भारत के मुसलमानों, हालात जितने भी खराब हो जाए लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन और मुकम्मल तहजीब का नाम है। इस्लाम एक कामिल ज़ाब्ते हयात का नाम है। Islam is the only religion that provides with a complete system for the life. इस्लामी कानून एक अटल कानून का नाम है, कुरानी साइन कामिल आयात का नाम है। इंसानी तहकीक और साइंसी नजरियों में तब्दीली होती रहती है। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज और साइंसदानों के रिसर्च में इख्तिलाफ और तज़ाद पाया जाता है, लेकिन कुरान के फराहम करदा उसूल व क़वानीन में कोई तज़ाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि ये इंसानी ज़हन का वो पेज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, और कलामुल्लाह में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। भारत के मुसलमानों, पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि इस्लाम में तब्दीली आ जाए और मुसलमान बदल जाए, लेकिन इस्लाम अपनी असली सूरत के साथ है और अपनी असली सूरत के साथ रहेगा। इस्लाम में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलहत आमेज़ी का मजहब इस्लाम नहीं है। इस्लाम बदलता नहीं है, बल्कि इस्लाम ज़माने को बदल देता है। इस्लाम में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे बदलते वो हैं जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है। उन्होंने तौरात को बदल डाला, ज़बूर को बदल डाला, इंजील को बदल डाला। झारखंड के मुसलमानों, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो बदलते रहते हैं। वो इंसानी तारीख के स्टेज पर भटकते रहते हैं, कहीं ईसाईयत की शक्ल में, कहीं यहूदियत की शक्ल में, कहीं सांपों और बंदरों के सामने माथा टेकते हुए मुशरिकों की शक्ल में, कहीं नजदियत की शक्ल में, कहीं सुलह कुल्लियत की शक्ल में, कहीं देवबंदियत की शक्ल में, कहीं नशरियत की शक्ल में, कहीं बहाइयत की शक्ल में, कहीं कादियानियत की शक्ल में। अरे कुफ्र हजारों शक्लें बदल कर आए, लेकिन इस्लाम की तस्वीर को, इस्लाम की शबीह को बदल न सका। इसलिए कि तौक़ोदार की सारी मंजिलों को तय करके
ऐ अजल तुझे लेने खुद हयात आई है। इस्लाम के मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम बढ़ता गया, फैलता गया और लोगों के दिलों पर छाता गया। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। झारखंड के मुसलमानों, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ये सोचा चलो सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। आज से ठीक 100 साल पहले 3 मार्च 1923 को सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने सोचा शायद इस्लाम कमजोर पड़ जाए। मोहम्मदी अरब को सऊदी अरब में तब्दील कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। बगदाद की हुर्मत को पामाल कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। इमाम बुखारी व इमाम तिर्मिज़ी के मुल्क पर के म्यूजियम के सुर्ख परचम को लहरा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। अफगानिस्तान को ईंट से ईंट बजा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। मस्जिदे अक्सा को सलेब यहूदियों के नापाक पंजे में थमा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। लेकिन भारत के मुसलमानों, इस्लाम मिट्टी चूने और गारे की बनी हुई इमारत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम की इमारत में इमाम हुसैन अपना कीमती खून दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम और से मजीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के सारे खुद साख्ता मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम फैलता जाएगा, इस्लाम बढ़ता जाएगा और इस्लाम लोगों के दिलों को फतह करता जाएगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। गिरिडीह और अतराफ के मुसलमानों, इस्लामी तारीख का पहला फितना फितने इर्तिदाद है। उस फितने के खात्मे के लिए अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों में तलवार थमा दी। और जब रूमियों ने, मुनाफिकों ने चाहा कि इस्लाम का खात्मा कर दें, तो रूमियों के मुकाबले में और मुनाफिकों के मुकाबले में अल्लाह ने हजरत उमर को भेजा। और जब खारजियत ने सर उभारा है, तो खारजियत के सर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अपने शेर हजरत अली को भेजा। और झारखंड के मुसलमानों, जब यजीद ने चाहा, यजीदी फितने ने सोचा कि चमन इस्लाम को उजाड़ दें, चमन इस्लाम को उखेड़ दें, तो अल्लाह ने फतेह करबो बला लो जिगर गोशे फातिमा ज़हरा को, हजरत इमाम हुसैन को 72 जानिसारों के साथ करबो बला ने बुलाया।
और जोश वाली आबादी ने कहा है बारे इलाहा नौहा सुनाता फिरता तारों से हश्र अश्क बहाता फिरता इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। भारत के मुसलमानों जब राफजियत फितने की शक्ल में नमूदार हुई है तो अल्लाह ने राफजियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए गौसे आजम को भेजा। कहिए कहिए सुभान अल्लाह। और जब इसी हिंदुस्तान में आज से 400 साल पहले अकबर ने फितने दीने इलाही के जरिए इस्लाम को मिटाना चाहा, इस्लाम को बदलना चाहा, इस्लाम के चेहरे को मस्ख करना चाहा, तो फितने दीने इलाही के खात्मे के लिए अल्लाह ने शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल-फिसानी को भेजा। और मेरे उलमाए कराम जो इस स्टेज पर बैठे हैं मचल जाएंगे जब 19वीं सदी में फितने वहाबियत ने जन्म लिया है, जब इस्लाम पर यहूदी, जब इस्लाम पर अंग्रेजों ने हमला किया है, जब इस्लाम पर नचड़ियों ने हमला किया है, जब इस्लाम पर सुलहतुल्लियों ने हमला किया है, जब इस्लाम पर सल्फियों ने हमला किया है, जब इस्लाम पर नजदियों ने हमला किया है, जब इस्लाम पर कादियानियों ने हमला किया है, जब इस्लाम पर मशीनरीज के जरिए हमले हुए हैं, तो इन तमाम हमलों के मुकाबले के लिए अल्लाह ने बरेली के ऊपर 55 से ज्यादा उलूम व फनून देकर इमाम अहमद रजा को नमूदार किया। और इमाम अहमद रजा ने उन तमाम फितनों का मुकाबला तन्हा तन्हा किया है। चारों तरफ से दीन के दुश्मन, बीच में तन्हा मेरा रजा, ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात। माशाअल्लाह पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मीरान फातिमी साहब पूरे जाहो जलाल के साथ जलवा फरोज है। सामने जलवागर आईनागर देखिए, सामने जलवागर आईनागर देखिए, चेहरा चमके है मिसले कमर देखिए। अभी अल्लामा इजहार साहब अपनी गुफ्तगू शार के आदाद में फरमा रहे थे, तो जिस सिलसिले से इनका ताल्लुक है, जिस बारगाह से इनको फैजान मिला है, उस बारगाह का नाम देवा है। क्या है? और देवा में भी 4 हुरूफ हैं। बोलिए बोलिए। देवा में भी 4 हुरूफ हैं, और देवा में जो मर्दे कलंदर आराम कर रहा है, उस मर्दे कलंदर का नाम वारिस है, और वारिस में भी 4 हुरूफ हैं। और जो वारिस है वो सिर्फ वारिस नहीं है, बल्कि वो वारिस नबी भी है, वारिस अली भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आलम बना। देवा में 4 हुरूफ, देवा में 4 हुरूफ, देवा का हर्फ दाल कह रहा है। तवज्जो चाहूंगा,
जो देवा से जुड़ गया उसे दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए। देवा पे डाल कह रहा है, जो देवा से निस्बत जोड़ लिया उसे दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। इसलिए कि देवा में जो वारिस आराम कर रहे हैं वो यादे इलाही में भी मसरूफ हैं और यादे रसूल में भी। और देवा में क्या है? वाव क्या है? या में यादे इलाही। या ये कह रहा है कि जो देवा वाले होंगे वो यकीनन यादे इलाही में महव रहते हैं। और वाव कह रहा है देवा में जो आराम कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो वली है। वाव क्या कह रहा है? वो वली है और आम वली नहीं है। तो जो चाहूंगा देवा में आराम फरमाने वाले वारिस पाक आम वली नहीं है। जब हजरत सैयद खादिम अली कुतुबुल अख्ताब हजरत अकबर के पास लेकर गए तो हजरत अकबर ने चेहरे मुबारक को देखा और फरमाया, खादिम अली ये बच्चा मादरजाद वली है और अल्लाह ने इसे ऐसी विलायत अता की है कि 1000 साल तक अल्लाह किसी को ऐसी विलायत अता नहीं करेगा। और जो ऐसे वली से जुड़ गया, हाँ कह रहा है देवा का कि हिदायत उसे ही मिलेगी। लेकिन मौजूदा दौर फितनों का दौर है। मौजूदा दौर में मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल फिक्र लोग हमारी आबादियों में पाए जाते हैं। गिरिडीह में भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कहते हैं देवा जाने से क्या मिलेगा, देवा जाने से क्या मिलेगा। और वो नौजवान हैं जो मनी अर्निंग करके सऊदी अरब से वापस आते हैं। कहां से आते हैं? सऊदी अरब से। और अल्लामा आसिफ के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लामा आसिफ साहब इन उर्सों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्लामा आसिफ कहते हैं कैसे, क्यों? सऊदी से आने वाला नौजवान कहता है मैं वहां से लौट कर आया हूं जहां से इस्लाम फैला है। वहां किसी नबी का, किसी सहाबी का, किसी वली का उर्स नहीं होता, कोई महफिल नहीं होती। भारत में, झारखंड में, गिरिडीह में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये सब खुराफात हैं। ये वो नौजवान कह रहे हैं जो सऊदियत ज़दा है, जो नजदियत के नरगे में है। लेकिन नबी अख्तर नवाजी हजरत मीरान फातिमी की मौजूदगी में और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की क़यादत में पूरी दुनिया के मुसलमानों से कह रहा है कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए मुकर्रर किया है, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबी अख्तर नवाजी तैयार है। भारत के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम मुहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला
बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है, इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और झारखंड के मुसलमानों, गिरिडीह के मुसलमानों, उर्से मजीदे मिले मिले शिरकत करने वालों, अपने हाथों को हवा में लहराओ और बोलो, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। वाह वाह वाह। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। मैं आपसे पूछूं कि सऊदी अरब बना कब, तो आपका क्या जवाब होगा? 1932 में सऊदी अरब बना है। तो क्या इस्लाम 1932 में आया? बोलिए। इस्लाम इस धरती पर कब आया? कितने लोग जानना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। जब आदम आए तो इस्लाम आया। और आदम कहाँ है? आदम कहाँ है? तो भारत के मुसलमानों सुनो, जब अल्लाह ने पुतले आदम को तैयार किया और पुतले आदम में रूहे आदम को डाला, तो आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून चाहिए, मेरा दिल मुस्तरिब है, मुझे करार चाहिए। तो अल्लाह ने पुश्ते आदम में नूरे मोहम्मदी को डाला। आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून मिल गया है। तो अल्लाह ने कहा, है आदम, जब तुम्हें सुकून मिल गया है तो सुकून जन्नत में इख्तियार करो। लेकिन भारत के नौजवानों, मुझे बताओ, जब आदम जन्नत से जमीन पर आए, जब आदम जन्नत से जमीन पर आए, तो वो जमीन कौन सी थी? वो जमीन अरब की नहीं थी, वो जमीन यूरोप की नहीं थी, वो जमीन अमेरिका की नहीं थी। ऐ भारत के मुसलमानों, वो जमीन भारत की थी। और आदम जन्नत से तन्हा भारत नहीं है, बल्कि नूरे मुस्तफा को साथ में लेकर आया। यानी नूरे मोहम्मदी की जलवा तरी सबसे पहले भारत में हुई। तो भारत का वो मुसलमान जो मुस्तफा का वफादार है, वो भारत का वफादार है, और जो मुस्तफा का गद्दार है, वो भारत का गद्दार है। भारत के मुसलमान आज मायूसियों का शिकार हैं। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये जो टेलीविजन में बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे ओल्ड रिलीजन हमारा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया का पहला इंसान आदम है और आदम भारतीय है। आदम पैगंबर है, पैगंबर इस्लाम है। तो दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, और वो भी भारतीय। तो हम भारत में उस वक्त आए जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तो हम थे। जब कोई नहीं था तो हम थे। तो भारत के मुसलमानों, हम विदेशी नहीं हैं, हम 100% स्वदेशी हैं। और आज स्टेज पर जो लोग कह रहे हैं
और जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात में और किताबों में कि भारत के हालात बड़े खराब हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और वो ये कहते हैं कि भारत स्पेन बन जाएगा, भारत कुस्तुनतुनिया बन जाएगा। जिस तरह स्पेन में और कुस्तुनतुनिया में और अंदलुस में मुसलमानों का सफाया हो गया, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, भारत में भी मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत कभी स्पेन नहीं बन सकता। भारत कभी स्पेन नहीं बन सकता। भारत से कभी इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। बोलिए, भारत से कभी मुसलमान मिट नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि इस स्पेन में जो इस्लाम पहुंचा था वो सिपा सालारों के जरिए पहुंचा था। इस्लाम स्पेन में 400 साल के बाद खत्म हो गया, मुसलमान मिट गए। लेकिन भारत के मुसलमानों, भारत में इस्लाम सिपा सालारों के जरिए नहीं आया है, बल्कि मुस्तफा की औलादों के जरिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, वारिसाने मुस्तफा, उर्से हुजूर मजीदे मिल्लत, खानदाने हुजूर मजीदे मिल्लत, शहजादगाने हुजूर मजीदे मिल्लत। भारत में इस्लाम मुस्तफा की औलादों के जरिए आया है। भारत में इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए आया है। तो ना भारत में ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट कभी खत्म हो सकती है। अरे जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को ना उठा सकी, तो दुनिया की कोई ताकत ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को न मिटा सकती है, न खत्म कर सकती है। इसलिए कि ये भारत किसी के बाप का नहीं है, बल्कि ख्वाजा पाक का है। ए भाई, क्या तमाशा है यार, जलसे को मजाक बना रहे हो। ऐसा कर रहे हो यार, लग रहा है। नहीं। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जो पहले बैठेगा उसी को जगह मिलेगी। एक बात सुन लीजिए कि जो पहले बैठ जाएगा उसको जगह मिल जाएगी, जो बाद में बैठेगा उसको परेशानी होगी बैठने में भी। इसलिए बैठ जाइए आराम से। बैठ जाए आप लोग। 5 मिनट हजरत अल्लामा अस्मी इकबाल साहब 5 मिनट। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। 1932 से लेकर अब तक अमेरिका से दोस्ती बरकरार है, यहूदो नसारा से दोस्ती बरकरार है, जिसके नतीजे में भारत के मुसलमानों क्या हो रहा है, यहूदो नसारा से दोस्ती के नतीजे में सऊदी अरब ने सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरअनवार पर बुलडोजर चलवाया है।
सऊदियों ने अमरीकियों से दोस्ती के नतीजे में जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलवाए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे मुबारक को शहीद करवाया। बगदाद की हुर्मत को कमाल किया। मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन को दश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया। और आज अक्टूबर 2023 के शुरू से लेकर अब तक फिलिस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक़सा की खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों में 2011 में मस्जिद अक़सा गया था और मैंने वहां के मुसलमानों के अज़्म और हौसले को देखा। वो ये कह रहे थे, ज़ालिमों तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हरगिज़ ना हो सकेगा कि नबी का चाहो चला लाएंगे। अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीनी मुसलमान 30,000 मुसलमान मस्जिद अक़सा के लिए जामे शहादत नोश कर चुके हैं और 70,000 फिलिस्तीनी नौजवान अस्पतालों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अज़्म और ये हौसला पूरी दुनिया में सिर्फ गज़ा के मुसलमानों के पास है, और वो इसलिए कि गज़ा के मुसलमानों ने अपना रिश्ता करबला से जोड़ लिया है, करबला वालों से जोड़ लिया है। इसलिए मैं भारतीय मुसलमानों से कहना चाहता हूं, भारतीय मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। इसलिए कि मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।